This morning, the U.S. and Iran holding high-level talks on a potential nuclear deal. I want Iran to be a wonderful, great, happy country, but they can't have a nuclear weapon. नाजरीन, इसराइल को लेने के देने पड़ गए हैं। ज़िल्लत और रुसवाई एक बार फिर इसराइल और नेतन्याहू का मुकद्दर बन गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर इंतहाई कामयाब रहा। इसराइल की जो ख्वाहिश थी कि जंग छिड़ जाए, अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, उसमें से फिलहाल नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने ओमान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के पहले राउंड को इंतहाई मुस्बत करार दिया है। लेकिन इसराइल और उसकी एजेंसी मोसाद अब भी बाज आने के लिए तैयार नहीं है। वो ज़रूर कोई न कोई ऐसी साजिश रचाएंगी कि अमेरिका और ईरान का मुज़ाकराती अमल सबूताज हो जाए। ईरान से ही एक और डेवलपमेंट ये है कि ईरानी सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात कर रहे हैं, ऐसे में ईरान के अंदर पाकिस्तानियों का लर्ज़ाखेज़ कत्ल बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात करने पर पाकिस्तान की वजह से राज़ी हुआ, क्योंकि अमेरिका बार बार बराह रास्त मुज़ाकरात पर इसरार कर रहा था, जबकि ईरान ने बराह रास्त मुज़ाकरात करने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में अमेरिका ने कोरिया से अपने मिसाइल सिस्टम को भी मशरक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया था और पूरे खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे थे कि अचानक ट्रंप ने ओमान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए गो हेड दे दिया। ट्रंप के इस ऐलान के पीछे पाकिस्तान का वो आला सतह का वफद था जिसने अमरीकी कांग्रेसमैन, सेनेटर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ गुफ्तगू करके उन्हें कायल किया कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले की सूरत में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्किया, कतर समेत कई मुस्लिम मुल्क खामोश नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान ने अमरीकियों पर भी ये वाजे कर दिया था कि हम हर सूरत ईरान का न सिर्फ साथ देंगे बल्कि सपोर्ट भी करेंगे। अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया था कि दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत की खुलम खुला ईरान को सपोर्ट से उसका पूरा गेम बिगड़ जाएगा और फिर मजबूरन सऊदी अरब और इमारती हुक्मरानों को भी ईरान की हिमायत करना पड़ेगी। यही वजह है कि अमेरिका ने एक कदम पीछे हटते हुए इनडायरेक्ट मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की और पहला दौर इंतहाई नतीजा खेज, कामयाब और मुस्बत रहा। दोस्तों, इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती तिजारती कशीदगी का। आपको बताएं कि चीन की जानिब से आंखें दिखाने और जवाबी टैरिफ लगाने से ट्रंप की अकल ठिकाने आ गई है। अमरीकी सदर को अंदाज़ा हो गया कि वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकते और इसके साथ सींग फंसाने का सरासर नुकसान सिर्फ अमरीका और अमरीकी मईशत को होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। ट्रंप इंतजामिया ने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, चिप्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर लगाया गया टैक्स हटा दिया। ट्रंप को ये टैरिफ या टैक्स क्यों हटाना पड़ा, इसकी वजह भी इंतहाई दिलचस्प है। दरअसल चीनी कंपनियों ने टैरिफ लगने के बाद ये बोझ खुद बर्दाश्त करने की बजाय सारा बोझ अमरीकी सार्फिन पर डाल दिया। अब चूंकि चीनी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की अमरीका में इस कदर मांग है कि सार्फिन की जानिब से आने वाले दबाव को ट्रंप इंतजामिया बर्दाश्त न कर सकी और उसने इन प्रोडक्ट्स पर आई टैरिफ हटा दिया। इस इकदाम का फ़ायदा ये होगा कि अमरीकी सार्फिन पर हाई टेक मसनूआत की लागत के असरात कम होंगे। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिस के एक नोटिस में बताया गया कि टैरिफ छूट चीन से अमेरिका में आने वाले स्मार्टफोन्स और पुर्जाजात समेत मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर दी गई है, जिस पर इस वक्त इजाफी 145% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया गया था। ट्रंप का कहना है कि हम हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं कर सकते। अमेरिका चीन के सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, स्मार्टफोन और लैपटॉप्स पर इन्हिसार नहीं कर सकता। व्हाइट हाउस ने तवक्को जाहिर की है कि अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमेरिका वापस ले आएंगी। अमेरिकी कंपनियां बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक आलात चीन से दरामद करती हैं और इस टैक्स छूट से एप्पल समेत बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को फ़ायदा होगा। अमेरिका ने चीन पर 20% के अलावा 34% नए टैरिफ आयद करने का ऐलान किया गया था। 9 अप्रैल को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए टैरिफ 90 रोज़ के लिए मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए चीनी मसनूआत पर आयद टैरिफ में मजीद 21% इजाफा करके 125% कर दिया था, जबकि 11 अप्रैल को अमेरिका ने चीनी अशिया पर मजीद टैरिफ आयद कर दिया था, जो अब 145% हो चुका है। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में अमेरिका और ईरान के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के इख्तिताम के बाद व्हाइट हाउस का एक बयान में कहना था कि बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। मुज़ाकरात में ईरानी वफद की क़ियादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, जबकि अमरीकी वफद की क़ियादत सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ कर रहे थे। स्टीव विटकॉफ ने मुज़ाकरात में ईरान को बताया कि उन्हें सदर ट्रंप की तरफ से हिदायत मिली हैं
اگر ممکن ہو سکے تو ایران کے ساتھ اختلافات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری بیان میں کہا گیا، اب دونوں ملک اگلے ہفتے مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے۔ مذاکراتی عمل کے بعد وائٹ ہاؤس کے جاری اس بیان نے تو اسرائیل میں ماتم برپا کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور عالمی طاقتوں کے بیچ سابقہ معاہدے کو 2018 میں ختم کر دیا تھا اور اس پر اقتصادی پابندیاں بحال کر دی تھی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف سویلین مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اصرار ہے کہ یہ جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، تاہم کئی ممالک اور جوہری شعبے پر نظر رکھنے والے عالمی تنظیم انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس سے مطمئن نہیں ہے۔ ایران کے ارادوں کے بارے میں شکوک و شبہات نے اس وقت جنم لیا جب 2002 میں وہاں خفیہ جوہری تنصیبات کی دریافت ہوئی۔ اس سے جوہری نان پرولیفریشن ٹریٹی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ اس معاہدے پر ایران اور قریب تمام دیگر ممالک نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدہ ختم کرنے کے بعد ایران اقتصادی پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کئی دیگر خلاف ورزیاں کی۔ ایران نے یورینیم کی افزودگی کے لیے ہزاروں جدید سینٹریفیوجز نصب کر دیے تھے۔ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے 90% تک خالص یورینیم درکار ہوتا ہے۔ JCPOA کے تحت ایران صرف 3000 کلو گرام یورینیم اور وہ بھی 3.67% خالص حالت میں جمع کر سکتا تھا۔ یہ سویلین جوہری توانائی اور تحقیق کے لیے کافی ہے، مگر اس کے ایٹمی بم تیار نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن عالمی اٹامک ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ ایران کے پاس 275 کلو گرام یورینیم ہے، جس میں سے اس نے تقریباً 60% تک خالص کر لیا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران ایٹمی قوت بن چکا ہے اور اس نے اب تک کم از کم 6 سے 10 ایٹمی ہتھیار تیار کر لیے ہیں۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ ایران اس یورینیم سے ایک ہفتے میں ایک ایٹم بم کے لیے ہتھیاروں کی سطح کا مواد تیار کر سکتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے میں 1 سال سے 18 ماہ تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ 6 یا اس سے کم عرصے میں ایک خام ڈیوائس تیار کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران سے کیا چاہتے ہیں؟ مذاکرات کے بعد وہ کیا فرمائش کر سکتے ہیں؟ ایران کے ساتھ مذاکرات سے متعلق ٹرمپ کے اعلان نے اسرائیل کو حیران کیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ JCPOA سے ایک بہتر معاہدہ کریں گے، لیکن اب تک ایران نے معاہدے پر دوبارہ بات چیت کرنے کو مسترد کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں واحد قابل قبول ڈیل یا حل یہ ہوگا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہو جائے۔ ویسے اسی قسم کا بیان امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹر بھی دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو اور ان کے حواریوں کا پلان یہ تھا کہ ایران نہ صرف اپنے نیوکلیئر پروگرام سے دستبردار ہو جائے بلکہ اسرائیلی کمانڈوز جا کر ایرانی نیوکلیئر سینٹر تباہ کر دیں۔ اب ظاہر ہے یہ بات ایران کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول ہرگز نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے اسرائیل کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ وہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کو کسی بھی طرح سے سبوتاژ کر سکے۔